टाइम ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही हमें साइंस फिक्शन की याद आती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका राज, जिसे आइंस्टाइन ने सुलझाया, शायद हजारों साल पहले ही एक प्राचीन भारतीय कहानी में छिपा हो। आज हम इसी प्राचीन कथा और आइंस्टीन के आधुनिक विज्ञान के बीच एक ऐसा पुल बनाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक ऐसा राजा जिसकी एक छोटी सी खोज उसे समय के पार ले गई। ये है राजा ककुदमी, और उनकी एक बहुत ही प्यारी और गुणी बेटी थी रेवती। अब हर पिता की तरह वो भी अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें धरती पर कोई भी लड़का अपनी बेटी के लायक लग ही नहीं रहा था। तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो अपनी बेटी को लेकर सीधे पहुंच गए सृष्टिकर्ता यानी भगवान ब्रह्मा के पास, उनके दिव्य लोक ब्रह्मलोक में, एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। जब वो वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी एक बहुत ही सुंदर संगीत का आनंद ले रहे थे। तो राजा ने सोचा, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। उन्होंने बहुत ही धैर्य से इंतजार किया। उन्हें लगा कि शायद कुछ मिनट ही बीते होंगे, लेकिन असल में ये कुछ मिनट उनकी पूरी दुनिया बदलने वाले थे। और जब संगीत खत्म हुआ, राजा ने अपनी बात ब्रह्मा जी के सामने रखी। ब्रह्मा जी बस मुस्कुराए, और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, हे राजन, जिन राजकुमारों की लिस्ट आप लेकर आए हैं वो सब तो कब के गुजर चुके हैं। सिर्फ वो राजकुमार ही नहीं, बल्कि उनके बेटे, उनके पोते और यहाँ तक कि उनकी कई कई पीढ़ियां भी खत्म हो चुकी थीं। सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ? हुआ यूं कि ब्रह्मलोक में जो चंद मिनट बीते थे ना, उतने ही समय में हमारी धरती पर 11,66,40,000 साल गुजर चुके थे। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन यही हैरान करने वाला आइडिया कि समय हर जगह एक ही रफ्तार से नहीं चलता, आज मॉडर्न साइंस का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। तो चलिए अब इस प्राचीन पहेली को जरा साइंस की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, सच कहूं तो हकीकत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन ने इसे समझाने के लिए एक लाइट क्लॉक का उदाहरण दिया। देखिए, समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कि दो शीशों के बीच लाइट ऊपर नीचे बाउंस कर रही है। अगर यह घड़ी अपने जगह पर रुकी हुई है तो लाइट सीधा रास्ता तय करती है, लेकिन अगर यही घड़ी बहुत तेजी से चलने लगे तो लाइट को एक लंबा तिरछा रास्ता तय करना पड़ता है। अब क्योंकि लाइट की स्पीड तो हमेशा एक ही रहती है, तो इस लंबे रास्ते को तय करने में उसे ज्यादा समय लगता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि चलते हुई घड़ी के लिए समय ही धीमा हो जाता है। इसका सबसे मजेदार उदाहरण है ट्विन पैराडॉक्स। सोचिए, दो जुड़वा भाई हैं। एक पृथ्वी पर ही रहता है और दूसरा एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाता है। जब वो वापस लौटेगा तो पता क्या होगा? वो अपने पृथ्वी वाले भाई से उम्र में छोटा होगा। क्यों? क्योंकि तेज रफ्तार की वजह से उसके लिए समय बहुत धीरे धीरे बीता था। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ स्पीड ही नहीं, बल्कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण भी समय को मोड़ सकता है, उसे धीमा कर सकता है। जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा मजबूत होगी, जैसे कि किसी ब्लैक होल के पास, वहां समय बहुत ही ज्यादा धीरे चलेगा उन जगहों के मुकाबले जहां ग्रेविटी कम है। तो अब देखिए, हमारे पास दो कहानियां हैं। एक तरफ एक प्राचीन राजा की अविश्वसनीय समय यात्रा और दूसरी तरफ आइंस्टाइन का आधुनिक विज्ञान जो बताता है कि हाँ, ऐसा होना मुमकिन है। और अब वो पल आ गया है जब हम इन दोनों धागों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। यहाँ एक तरफ साइंस का सटीक मॉडल है जो हमें समय के मुड़ने की गणित बताता है, और दूसरी तरफ है एक कहानी का कलात्मक चित्रण जो हमें भौतिक दुनिया से परे ले जाता है। भाषाएं अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन इशारा एक ही गहरी सच्चाई की ओर है कि समय वो नहीं है जो हमें लगता है। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो सच में कमाल का है। देखिए, पुराने ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मलोक की समय की सबसे छोटी इकाई, जिसे त्रुटि कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी के पूरे 1 साल के बराबर है। और अगर इसी हिसाब किताब से देखें तो राजा ककुदमी ने जो लगभग 58 मिनट इंतजार किया था, वो पृथ्वी के ठीक 11,66,00,000 साल के बराबर बनते हैं। ये वही आंकड़ा है जो कहानी में बताया गया था।
कमाल है ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि राजा ककुदमी की यात्रा असल में एक ऐसी जगह की यात्रा थी जहां ग्रेविटी बहुत, बहुत ज्यादा थी? शायद कुछ कुछ वैसा ही जैसा कोई एस्ट्रोनॉट एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास महसूस करेगा। एक ऐसी जगह जहां समय लगभग रुक सा जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ टाइम डायलेशन या फिजिक्स के बारे में नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस भौतिक दुनिया की भी अपनी सीमाएं हैं। और सवाल ये उठता है कि उन सीमाओं के पार क्या है? लेखक सदपुता दास इसी कनेक्शन को और भी गहरा बनाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वो सीमा है जिसके पार हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरह भागवत में जो ब्रह्मांड के खोल का जिक्र है वो भी इस भौतिक दुनिया की, इस समय और स्थान की आखिरी सीमा हो सकती है। और कहते हैं कि इस भौतिक सीमा के पार एक और दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया, जिसे वैकुंठ कहा गया है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय है ही नहीं, न कुछ शुरू होता है न कुछ खत्म होता है, सब कुछ शाश्वत है। इसे ही आत्मा का असली शाश्वत घर कहा गया है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से, इस प्राचीन कहानी और इस आधुनिक विज्ञान के मेल से हमें क्या समझना चाहिए? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, यहाँ मकसद ये साबित करना बिल्कुल नहीं है कि कोई मिथक विज्ञान से सही है या गलत। असली बात ये देखने की है कि कैसे हजारों सालों से इंसान, चाहे वो कहानियों के जरिए हो या विज्ञान के फॉर्मूलों के जरिए, एक ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि ये जो हकीकत है, ये जो समय है, इसका असली स्वभाव क्या है। ये विचार हमें एक आध्यात्मिक सच्चाई की ओर ले जाता है कि हमारी जो असली पहचान है, जो आत्मा है, वो इस शरीर और इस भौतिक दुनिया की सीमाओं में बंधी नहीं है। वो समय और स्थान की इन बेड़ियों को पार कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा एक विचार पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच सकता है। तो अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या समय सच में वो शासक है जिसके हम गुलाम हैं, या फिर ये बस हमारी हकीकत का एक पर्दा है और हम विज्ञान और ज्ञान की मदद से उस पर्दे के पार देखना सीख सकते हैं?